यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से लोकसभा चुनाव पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को ये आउटलाइन चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करे, एसएमएस करे तो उसको ये आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी। यस महोदय, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान होने के उपरांत यह और स्पष्ट है कि भाजपा के तमाम प्रत्याशी अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और छवि पर अधिक आश्रित हैं। इसके अलावा स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर उनकी ऐसी पकड़ भी नहीं है जिसके बलबूते वे भाजपा समर्थकों में उत्साह का संचार कर सकें। इस पर आश्चर्य नहीं कि इस बार चुनावों में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा जैसे पिछले आम चुनावों में दिखता था। न तो भाजपा खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है और न ही विपक्षी खेमे में। मतदान के दोनों चरणों में पिछली बार के मुकाबले मतदान के कम प्रतिशत के लिए इस उत्साहहीनता को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि सरकार तो फिर से सत्ता में आ ही रही है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थक यह समझ रहे हैं कि हमारे गठबंधन के लिए फिलहाल सत्ता हासिल करना कठिन है। इस बार पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम रहा। मतदान प्रतिशत में कमी के मूल कारण जो भी हों, पिछले 2 चरणों में कम मतदान के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को फायदा या नुकसान होने के जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं कह सकते कि किस पक्ष के मतदाताओं ने मतदान के लिए कम उत्साह दिखाया। कम मतदान से चाहे जिसे लाभ या हानि हो, इससे इनकार भागी कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के तमाम प्रत्याशी अपने कामकाज के बजाय प्रधानमंत्री जी की साख के अधिक भरोसे हैं। संभवतः प्रधानमंत्री जी भी यह मान रहे हैं और इसीलिए वे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में मतदान
हो चुका है। इसलिए उत्तर भारत पर निगाह अधिक है। पिछली बार भाजपा ने उत्तर भारत में ही शानदार सफलता पाई थी। इसी उत्तर भारत में एक बड़ी संख्या में भाजपा के सांसद फिर से चुनाव मैदान में हैं। इनमें से अनेक को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उनके कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। लगता है कि ये सांसद यही मानकर चल रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री जी के नाम के सहारे उनकी नैया पार लग जाएगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा गई है। प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि इसकी आउटलाइन को पढ़े और पढ़ने के बाद जो मुश्किल शब्द है उनका बार बार अभ्यास करें और इसका लिप्यंतरण भी करें, ताकि आपको ये आभास हो सके कि आप सही समय पर, निर्धारित समय पर इसको टाइप कर पा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही लिप्यंतरण किए गए मसौदे को मूल टेक्स्ट से भी मिलान करें, ताकि आपको हिंदी की गलतियों का आभास हो सके। प्रशिक्षार्थी इस डिक्टेशन की आउटलाइन को भी देख सकते हैं। ये इसकी आउटलाइन है। आप इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रशिक्षार्थी को यदि इन आउटलाइनों की आवश्यकता है तो वे मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करने पर, एसएमएस करने पर या व्हाट्सएप मैसेज करने पर उनको इस डिक्टेशन की आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आशुलिपि में आप सफलता तभी पा सकते हैं जब आप किसी भी डिक्टेशन का बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के बाद उसका आप लिप्यंतरण करें, लिप्यंतरण के बाद मूल टेक्स्ट से उसका मिलान भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।